वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 10 जनवरी 2025 और आज बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग 9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित की? क्योंकि आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायणन को। किसको? डॉक्टर वी नारायणन को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो ये जो है किसके समान है? भारत रत्न के समान माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? तो असम में। हाल ही में 6 नंबर, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा है। यह किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव और घास के मैदान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे LSAM-22 क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे बेज इंजीनियरिंग क्या है? तो बेज इंजीनियरिंग जो है विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। इसका जो थीम है, ये कहाँ भारतीय प्रवासी दिवस था? तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। कहाँ है? 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, यानी 18वां PVD सम्मेलन है। इसका विषय क्या है? इसका विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय प्रवासी समुदाय को भारत के विकास में भागीदार बनाना। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना इसका उत्तर है। चलिए अब हम लोग 10 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसैनिकों के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल। बोला भारत और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर के भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन यानी जॉइंट प्रोडक्शन की घोषणा की है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल की। ठीक है, आंसर होगा। चलिए, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भारत आए थे कौन? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला आए थे। तो वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे। तो इसी संबंध में हम लोग उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने क्या किया था? भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगले 2 वर्ष में निवेश करने की घोषणा की है। तो कितना घोषणा की है? $3 बिलियन की। कितना? $3 बिलियन। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में $3 बिलियन का निवेश करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें अगले 2 वर्षों में नए डेटा सेंटर स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का लक्ष्य जो है 2030 तक 10 मिलियन भारतीय लोगों को AI कौशल से प्रशिक्षित करना भी है। ठीक है, बोल रहे हैं कि $3 बिलियन के साथ तो नया ये क्या बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ वो लोग क्या करेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा 2030 तक 10 मिलियन भारतीय लोगों को AI कौशल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल के साथ प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, चलिए भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो भारत का लक्ष्य जो है AI नवाचार और डेटा सेंटर विकास का वैश्विक केंद्र बनना है। अब देखिए भारत क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत के पास वैश्विक डेटा का 20% हिस्सा है, लेकिन डेटा सेंटर क्षमता कितना? केवल 3% ही है। इसलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को। किसे? संजीव कुमार शर्मा को। देखिए भारत, यह क्या है आपका सिग्नेचर ग्लोबल, क्या है? एक कंपनी है रियल एस्टेट की। भारत की अग्रणी रियल एस्टेट विकास कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल उत्तरी भारत में आवास बाजार में एक निवेश कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 4 नंबर। देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? कह रहा है कि 2024-25 में भारत की रियल GDP का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? तो 6.4%। कितने? 6.4%। 6.4%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में देखी गई 8.2% GDP वृद्धि से काफ़ी कम है। देखिए सांख्यिकी मंत्रालय ने क्या कहा है कि 2024-25 में भारत का GDP 6.4% रहेगा, जो पिछले साल यानी 2023-24 में कितना रहा था? 8.2% GDP रहा था, जिससे काफ़ी कम है। आगे बढ़ेंगे, GDP क्या है? देखिए GDP जो होता है, क्या होता है? किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, क्या बोल इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश में एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है किसका? वस्तुओं और सेवाओं का, उसी के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। अब GDP का क्या फ़ायदा होता है? तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को यह दिखाता है। किसको दिखाता है? आर्थिक स्तर को दिखाता है, और देश की आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता लगता है इससे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने जीता है जूनियर स्क्वैश ओपन 2025? तो अनाहत सिंह ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो न्यू शॉप के साथ। किसके साथ? न्यू शॉप के साथ। बोल रहा है नीति आयोग का जो एक महिला उद्यमिता मंच है, उसने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए एक मंच के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, जिसका नाम है न्यू शॉप। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP वुमेन इंटरप्रीनर प्लेटफॉर्म ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सुविधा खुदरा श्रृंखला न्यू शॉप के साथ सहभागिता करते हुए उसके अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के तहत एम्पावर बीज सपनों की उड़ान शुरुआत की। बोल रहा है कि नीति आयोग का एक महिला उद्यमिता मंच है यानी कि WEP, वो क्या क्या है कि महिला खुदरा व्यापार को सशक्त बनाने के लिए क्या किया है? भारत की सबसे बड़ी सुविधा मतलब रिटेल चेन जो है न्यू शॉप के साथ उन्होंने क्या किया? सहभागिता किया है। ठीक है, और उसके किसके? तो उसके जो अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम है उसी के तहत क्या किया है? एम्पावर बीज बनाने के लिए सपनों की उड़ान की शुरुआत की है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या पहल होगा? इससे संगठित खुदरा क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों से दक्ष करके महिला उद्यमी को सशक्त बनाना है। इसका पहल का उद्देश्य क्या है? संगठित खुदरा क्षेत्र में सफल होने के लिए जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को कौशल और संसाधनों से दक्ष करके क्या करना है? महिला को सशक्त बनाना है, उद्यमियों को। देखिए अब हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अभी 1 जनवरी 2025 को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 2025 को 10 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष पूरे हो गए? 2025 में 10 वर्ष इनके पूरे हो गए। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ बताया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और सुमन बेरी अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। R सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IIPA नई दिल्ली में हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 कौन जारी किया है? ठीक है, तो राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने। बोल रहा है कि IIPA नई दिल्ली में हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जारी किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। हिंदी पखवाड़ा
पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन ड्रामानी महामा को ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया है? तो कहाँ के हैं ये? जॉन ड्रामानी महामा को घाना का जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी वही नियुक्त बने हैं। ठीक, जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में घाना के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया। आगे बढ़ेंगे। चलिए घाना के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। ये इनका कौन कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों ने, कितने अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों ने? 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब घाना के बारे में हम लोग देखेंगे। घाना की राजधानी क्या है? अकरा है। यह जो है अकरा जो है सबसे अधिक आबादी वाली शहर है किसकी? घाना की। ठीक है, उसके बाद घाना का मुद्रा का नाम है, कौन सा है? घाना की मुद्रा है घनाई सैडी है। अब घाना की अवस्थिति क्या है? घाना या घाना गणराज्य गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। ठीक है, घाना किसके किनारे स्थित है? या घाना गणराज्य गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे को, किसको? तुहिन कांता पांडे को इसका सचिव, राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए तुहिन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं क्या है इसका डिटेल। चलिए इसमें कुछ डिटेल है। इनके साथ और एक व्यक्ति जो कि DIPAM के सचिव को भी नियुक्त किया गया, उसके उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। तुहिन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव के रूप में और अरुणीश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरुणीश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। यह फेरबदल क्यों किया गया? यह फेरबदल जो है 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कुछ हफ्ते पहले हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। क्या है विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम? क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ है। ठीक है, देखते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना है। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो है बेंगलुरु में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। अब इसका थोड़ा डिटेल के देख लेते हैं हम लोग। एरो इंडिया का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इन सब जो फैक्ट है उससे याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो है ना डायरेक्ट नहीं ये पूछते हैं कि कहाँ पर हुआ है, थीम ही पूछ देते हैं। तो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। भारत के एरो स्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है। ये जो थीम है ये किस पर आधारित है? एरो स्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है। ठीक है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। कहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका खासियत क्या है? यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है और इसका यह 15वां संस्करण है। ठीक है दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।